नमस्कार दोस्त। देखो, टेक्नोलॉजी का समय तो अब शुरू ही हुआ है एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगी डे बाय डे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कुछ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज। ध्यान रखना कि टेक्नोलॉजीज बताने वाले हैं, तो ज्यादा गैजेट्स नहीं होंगे, थोड़े बहुत गैजेट्स भी होंगे। ज्यादा अच्छे व्यूज आ गए तो गैजेट्स पे अलग वीडियो बना देंगे भाई, व्यूज छापेंगे। इट्स टाइम फॉर फ्यूचरिस्टिक टेक। एंड पहले का नाम लेने से पहले ये बता दूं कि बहुत सारे हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, बिकॉज गिनती हमें भी नहीं पता। कमेंट में बता देना कितने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रुको, इसके पहले तुम वीडियो छोड़ के जाओ, अरे क्या बता रहा है। जो आज की डेट के अंदर हम लोग एआई के साथ देख, वो कुछ भी नहीं है। एआई के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एंड उसका आई थिंक हम लोग सिर्फ 10% यूज कर रहे हैं। मतलब इतने बड़े बड़े बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स, बिलियनियर्स लाइक मार्क ज़करबर्ग, लाइक एलन मस्क डरते हैं एआई से। एलन मस्क ने तो बहुत सारे इंटरव्यू में कहा है कि एआई हमारे लिए बहुत बड़ा डेंजर है। इस रीजन यहाँ से बिकॉज उसके पास पावर है ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने की। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि चैट जीपीटी जैसा एआई ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर सकता है? मुझे नहीं लगता। या फिर मिडजर्नी जैसा एआई हमारे आर्टिस्ट के ऊपर रूल करेगा, एनिमे बनाएगा जाके? मुझे नहीं लगता। अब तुम इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि पोटेंशियल कितना ज्यादा है एआई के अंदर एंड कितना पोटेंशियल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। शायद आगे की वीडियो के अंदर तुम्हें कुछ रेफरेंस भी देखने को मिल जाए। रिवॉर्ड स्पॉइलर दे दिया यार। एंड एआई का जो रोल है ना, वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, हर जगह काम कर सकता है। कुछ कॉमन एआई ही अगर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे जो वॉइस असिस्टेंट होते हैं ना, वो भी एक तरीके के एआई कह सकते हो। बहुत प्राइम एग्जांपल एलेक्सा एंड गूगल का असिस्टेंट आता है, उसके बाद सिरी भी आता है। एंड ये सब कुछ कर सकता है, तुम्हारी लिस्ट से लेकर, तुम्हारी विश लिस्ट से लेकर, तुम्हारी घर की लिस्ट से लेकर, तुम्हारी राशन की लिस्ट से लेकर, तुम्हारे हेयर फॉल की लिस्ट से लेकर सब कुछ एआई कर सकता है। एंड उसका कितना परसेंट हम लोग आज की डेट के अंदर देखते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। एंड ये फैक्ट है कि एआई से कोई नहीं बचता। एंड ये एक ऐसी चीज है जिसका होना तय है। स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं सक्सेस इन क्रिएटिंग एआई वुड बी द बिगेस्ट इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। एंड इंटरव्यू में ये लाइन कहने के बाद हॉकिंग्स तुरंत ही एक और नए स्टेटमेंट के साथ भी आ जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली इट माइट आल्सो बी द लास्ट अनलेस वी लर्न हाउ टू अवॉइड द रिस्क्स। तो तुम समझ सकते हो कि यार पोटेंशियल कितना है एआई का एंड कितना बड़ा रिस्क हमारी ह्यूमैनिटी के ऊपर। भाई एआई के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं ना, अगर मैं बताने बैठ गया तो पूरी वीडियो शायद मैं इस पे बना दूंगा। लेकिन एक सेकंड, वीडियो बन सकती है यार, इस पे दूसरी वीडियो बनाएंगे। जीन टेक्नोलॉजी, जीनोमिक, इकोनॉमिक्स सुना था, ऑनिक्स सुना था। जीनोमिक्स क्या? जीन की टेक्नोलॉजी। या तो ह्यूमैनिक डीएनए और ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के अंदर भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा बिलीव करते हैं बहुत ज्यादा लोग। देखो मुझे बिलीव है तुम लोगों ने इस पिक्चर का नाम तो जरूर सुना होगा। मैं ही भूल गया नाम, क्या नाम था? जुरासिक पार्क। हाँ, तुमने जुरासिक पार्क का नाम तो जरूर सुना होगा। उसके अंदर क्या होता है, डिपिक्ट किया जाता है डायनासोर्स को वापस से लाया जाता है जीन टेक्नोलॉजी के थ्रू। एंड ये डेफिनेटली पॉसिबल है बिकॉज ऑफ डीएनए, एवोल्यूशन, जीनोमिक, कि वापस से उन ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को रिक्रिएट किया जा सकता है। एंड जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, आई थिंक इसका एक फर्दर वो चीजें हैं, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये सब आता है। साइबरपंक तो तुम लोगों ने खेला ही होगा। उसके अंदर हम लोग आर्म्स चेंज कर सकते हैं, प्रोस्थेटिक आर्म्स, प्रोस्थेटिक आई वगैरह सब कुछ चेंज किया जा सकता है। अब तुम डेफिनेटली मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है तुम्हें अपना फ्यूचर देख के। एंड टू बी रियली ऑन, एक पीस ऑफ टाइम आएगा ना जहाँ पे बायोटेक सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि दूसरा तुम्हारे बॉडी के अंदर गैजेट लगा दिया, कुछ मैकेनिकल पार्ट लगा दिया। शायद इस लेवल का हो जाए कि कोई दूसरा हाथ, जैसे मेरे पास है, तुम्हारे पास, हम सबके पास है, उसे लगा दिया जाए। एक नई आंख, ह्यूमैनिक आंख लगा दी जाए। जीनोमिक्स। अगली बार मेरा दोस्त मुझसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, जीनोमिक्स नाम होता। बट हाँ, काश ये वीडियो एडिटिंग की तरह आसान होता। वैसे वीडियो एडिटिंग भी आसान नहीं होती, हालत खराब हो जाती है, लेकिन स्टिल उतना आसान नहीं है। बहुत टाइम लगेगा इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में। टू बी रियली ऑनेस्ट, शायद जब तक हम लोग पहुंचे उसके पहले साइबरपंक पहुंच जाएगा। साइबरपंक 2077 ह्यूमन कंप्यूटर इंटर। अब देखो, मैंने इसके पहले जरा बायोटेक में इस चीज के बारे में थोड़ी सी बात कर ली थी, लेकिन अब इसको थोड़ा सा सेपरेट तरीके से पढ़ते। मतलब जानते हैं क्या, मैं टीचर थोड़ी ना हूँ। आई विल बाउंस बैक, सबका लेवल लिख लेगा। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन कंप्यूटर्स के बारे में बात करें तो टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे साथ ये चीज पॉसिबल है। एंड इसका बहुत प्राइम एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं, एक शायद वेरिएबल के अंदर और एक शायद इंटरनल ऑर्गन के अंदर। वेरिएबल्स के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा वीआर हेडसेट वगैरह की बात करते हैं, वो आगे बात करूंगा मैं। लेकिन तुम इस चीज से अंदाजा लगाओ, आज की डेट के अंदर कुछ भी ज्ञान चाहिए, कुछ भी जानना है, कुछ भी समझना है, व्हाट यू विल डू, गूगल करोगे। जैसे तुम मेरी ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, कौन कह रहा है मैं टाइम पास कर रहा हूँ, बट स्टिल अब तुम ये सोचो, इस काम करने के लिए तुम्हें अपना फोन निकालना पड़ा, पासवर्ड डालना पड़ा, उसको खोलना पड़ा, गूगल पे जाना पड़ा, बोलना पड़ा, लिखना पड़ा, एंड फिर वीडियो खोल के देखनी पड़ी। चिट्ठी का हिसाब बैठाएंगे दोस्तों। अगर क्या हो कि तुम लोग बस इसे सोचो दिमाग में एक बार एंड ये हो जाए। यस, ऐसी टेक्नोलॉजी पे बिलीव रखते हैं इलॉन भैया विद हिज न्यूरालिंक, जिसपे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस किए जाएंगे, कुछ पीसी टेक कंपोनेंट्स लगाए जाएंगे, जिसके थ्रू तुम लोग अपने दिमाग के अंदर ही सोच सकते हो कुछ भी जानकारी, सब कुछ सिर्फ सोचने पे। और ये मुझे फिर से सोचने में मजबूर कर देता है कि ह्यूमैनिटी के लिए कितना अच्छा होगा। ये तुम कमेंट में बता सकते हो। दूसरे दो काम होंगे, वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी और मजा भी आएगा। देखो, ये तो मैंने इंटरनल कंपोनेंट की बात कर दी, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर जाएगा। लेकिन तुम लोग बाहर वेरिएबल के अंदर स्मार्ट वॉचेस देख सकते हो, फिटनेस ट्रैकर देख सकते हो, हार्ट रेट वगैरह सब कुछ मॉनिटर किया जा सकता है सिर्फ पाम टॉप पे। नहीं, पाम टॉप फोन हो गया, मतलब रिस्ट पे रख के। एंड जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी है ना, ये छोटी होती जा रही है, कॉम्पैक्ट साइज। न्यूरालिंक का समय तो थोड़ा टाइम में आएगा, लेकिन उसके पहले शायद तुम लोग रिस्ट पे लेके घूमने लग जाओ, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी चीज है। एंड अगेन इस चीज की पॉसिबिलिटीज एंडलेस हो जाती है कि तुम लोग कैसे इसको यूज कर सकते
पे क्या टेक्नोलॉजी आएगी, वो जब आएगी तभी बात कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले बात करते हैं हम लोग एक्सटेंडेड रियलिटी। देखो इसके अंदर 3 चीजें मेनली आती है, आर्गुमेंटेड रियलिटी AR, वर्चुअल रियलिटी VR एंड मिक्स्ड रियलिटी। देखो यार इस टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे लगता है कि आज के डेट के अंदर हम लोग बहुत ही ज्यादा देख रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं VR और AR जैसी टेक्नोलॉजीज को। एक्चुअली ज्यादा बताने लायक है नहीं इसके अंदर, लेकिन एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग वर्ल्ड, एक अलग दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी पहुंचाने का दम रखती है। और मैं ये अभी भी कहूंगा कि सिर्फ 40 से 50% अभी तक हमने एक्सप्लोर किया है एंड बाकी का 50% शायद बहुत बड़ा है। कहते हैं ना कि फोन को 0 to 50 ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन 50 to 100 टाइम लगता है एंड दैट इज व्हाई इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और इस टेक्नोलॉजी के अंदर जुकरबर्ग भैया भी सब कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं। अब देखो VR वगैरह के बारे में तुम लोगों ने बहुत सुना होगा, शायद AR के बारे में उतना ना जानते हो। अगर AR को थोड़ा सा बहुत एक्सपीरियंस करना है तो पोकेमॉन गो नाम का एक गेम आता है, प्ले स्टोर पे फ्री है आई थिंक, जाके उसको डाउनलोड करो एंड AR के थोड़े बहुत मजे लो। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, जिस दिन मेटावर्स आएगा, जिस दिन मेटावर्स की अनाउंसमेंट होगी, जिस दिन लोग फील कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे मेटावर्स को, या तो ये टेक्नोलॉजी चांद पे पहुंच जाएगी या तो फिर मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी मेटा को और इस टेक्नोलॉजी को भी। 3D प्रिंट, वेल तुम लोग भी कह रहे होगे भाई क्या बता रहा है 3D प्रिंटिंग। थिंग इज 3D प्रिंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। हाँ 3D प्रिंटिंग के नाम पे मेरे अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा आ चुकी है, ऊर्जा फायर बर्नर नहीं है। लेकिन तुम्हें अभी 3D प्रिंटिंग का आई थिंक उतना ज्यादा यूज पता नहीं होगा। तुम्हें लग रहा होगा जो 3D प्रिंटर्स आते हैं जो छोटे छोटे चीजें बनाने के काम में आते हैं, प्लास्टिक का बना दिया, कुछ बना दिया। अगर मैं कहूँ कि 100% 3D प्रिंटेड पिज्जा खिलाऊं तुम्हें, 3D प्रिंटेड बटर चिकन या फिर 3D प्रिंटेड खाना, तो कैसा तुम्हें लगेगा? देखो अब की साल आईफोन आया, मतलब पिछले साल आया आईफोन, और लोगों की किडनी बिकी है बहुत ज्यादा। तुम्हें नई किडनी लगवानी, वो भी 3D प्रिंटर के थ्रू पॉसिबल है, मतलब ज्यादा हो गया, लेकिन ह्यूमैनिक टिश्यूज को 3D प्रिंट किया जा सकता है। वेपन्स, समझ रहे हो, 3D प्रिंटिंग के थ्रू वेपन्स बनाए जा सकते हैं, मतलब कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस। एंड शायद एक टाइम आएगा जब ये 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी, शायद पूरे घर बनाए जा रहे होंगे यार इससे। देखो मुझे लगता है ना कि ये टेक्नोलॉजी को हम लोग सबसे जल्दी एक्सपीरियंस करने वाले हैं आने वाले आई थिंक 5 साल मैक्स टू मैक्स। एंड तब इसका जो पोटेंशियल है, जो आज के डेट के अंदर हमें बहुत ज्यादा लग रहा है, उसकी रियलिटी पता चल जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल नियर फ्यूचर में जो मुझे दिखता है वो यही है। बाकी भी है लेकिन क्या कर सकते। अगर तुम टोनी स्टार्क के बहुत बड़े वाले हो फैन, तो तुमने इसका नाम जरूर सुना होगा, नैनोटेक। हाँ ये वही टेक्नोलॉजी है जहां पर बहुत ज्यादा माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास पावर है स्पैन करने की, कुछ भी ऑब्जेक्ट डिजायर शेप का बनाने की। यानी कि छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स डिफरेंट शेप ले सकते हैं, स्केल कर सकते हैं अपने आप को। एंड शायद नियर फ्यूचर्स के अंदर ये देखने को मिल जाए। अब इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बने हैं नैनोबॉट, जो कि हमें फ्यूचर के अंदर ले जाएंगे। साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि नैनोबॉट नाम की एक टेक्नोलॉजी है, मतलब प्रेडिक्ट क्या बनाई है, ढूंढी है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर एंटर कर सकते, मतलब इतने छोटे हो सकते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। एंड 2050 तक शायद ये जो नैनोबॉट्स हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिए जाए एंड इसके थ्रू तुम VR वगैरह ये जो चीजें जो हम वेरिएबल के अंदर देखते हैं शायद हमारी बॉडी के अंदर ही हो जाए। जो मैंने एग्जांपल बताया ना कि ह्यूमन बॉडी न्यूरल लिंक का हिसाब किताब, समझ रहे हो? इंटरनेट। देखो अगर इन सब चीजों को हम लोग का एक्सपीरियंस करना है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है इंटरनेट, यानी कि कनेक्शन फ्रॉम अ डेस्कटॉप, फ्रॉम अ कंप्यूटर टू मल्टीपल कंप्यूटर्स आउट देयर। उसके लिए इंटरनेट का जरूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी चीजें जब फास्ट पेस पे चलेंगी ना तो एक्चुअली और मजा आएगा। देखो इसलिए निर्भर नहीं करता है तुम्हारे पास कितना तेज इंटरनेट है, लेकिन इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो सामने वाला सर्वर है जिसपे तुम काम कर रहे हो, जिससे चीजें डाउनलोड कर रहे हो, जिसपे चीजें अपलोड कर रहे हो, वो कितना तेज इंटरनेट को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास 200 MBPS का इंटरनेट है, 200 MBPS से मेरा मतलब है 200 मेगाबाइट पर सेकंड, नहीं तो जो नॉर्मल लगता है वो होता है मेगाबिट्स पर सेकंड डिवाइड बाय 8, तो आ जाएगा मेगाबाइट। 200 मेगाबाइट का अगर इंटरनेट तुम्हारे घर पे लगा हुआ है तो जरूरी नहीं है शायद स्टीम तुम्हें 200 मेगाबाइट पे डाउनलोड करने दे कोई गेम, हो सकता है 20, 30, 40, 50 मैक्स। तो इससे ये मतलब नहीं होता तुम्हारा इंटरनेट स्लो हो जाता है, बस ये मतलब होता है कि स्टीम उतना ही सपोर्ट कर सकता है तुम्हें उस पीस ऑफ टाइम तक। जब सर्वर्स खाली होंगे तो तुम्हें और इंटरनेट दिया जाएगा। एंड जब 5G जैसी टेक्नोलॉजी आज की डेट के अंदर आ चुकी है, 6G को आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड 5G के थ्रू अगर हम लोग 1 गीगाबिट्स पर सेकंड पे पहुंच सकते हैं तो आई थिंक 6G के साथ 100, 7G 8G तक 1 टेराबाइट पर सेकंड, आई डोंट नो। अब देखो ये टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया ना 3D प्रिंटिंग की तरह 5 से 10 साल में पता चल जाएगी। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को आदेश दे सकते हैं अपने ब्रेन के थ्रू कुछ भी करने का। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट इसके अंदर मुझे थोड़ा पोटेंशियल लगता है। दो एक लिंक की जरूरत होगी, क्या इतनी जल्दी कोई इम्प्लांट कराएगा? अगर तुम्हें मौका मिलता है तो तुम इम्प्लांट करवाओगे ये नैनो टेक्नोलॉजी या फिर न्यूरल लिंक टाइप की जो भी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आएगी? कमेंट सेक्शन में बताओ। अब देखो 6G 7G इंटरनेट वगैरह की बात कर ली है तो इसके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है। आज की डेट के अंदर हम लोग वाईफाई का यूज करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि लाइफ
वाईफाई नाम की भी चीज आ सकती है फ्यूचर में, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है इस पे। लाइट की स्पीड के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, स्पीड ऑफ लाइट। और लाइट की स्पीड कितनी है? 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड। इतनी रफ्तार से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा सकता है। हिसाब लगा लो भाई साहब, सोच लो जब वाईफाई 170 या फिर 180 टेराबाइट पर सेकंड पे पहुंच चुका है, तो फिर लाईफाई का तो समझ रहे हैं। अब देखो मेरे हिसाब से तो यह लिस्ट खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन जब इतनी सारी प्रैक्टिकल डिवाइसेस के बारे में हमने बात कर ली है, जो मैंने कहा था चेन ऑफ डिवाइसेस मिलेंगे तुमको वीडियो के अंदर कुछ, तो इसकी बात भी कर ही लेते हैं लगे यार। क्वांटम कंप्यूटर, अब देखो टू बी रियली ऑनेस्ट ये उतनी ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हुए आसपास जितने लेवल पे सुपर कंप्यूटर वगैरह है, लेकिन इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, बिकॉज इनके अंदर शक्तियां बहुत ज्यादा है। बॉर्नवीटा की जो क्वांटम कंप्यूटर्स है ना, इनके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स, ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा जल्दी। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि यार इसको घर पे कौन यूज करेगा, मतलब बड़ा जगह चाहिए होगी। फॉर्म फैक्टर बहुत ही ज्यादा छोटा है। जो मैंने टेक्नोलॉजी बताई ना, उसमें से मुझे ये भी लगती है 3D प्रिंटिंग की तरह, या फिर इंटरनेट, या फिर लाईफाई की तरह प्रैक्टिकल है। देखो टू बी रियली ऑनेस्ट सारी टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल है, लेकिन ये जल्दी हो पाएंगे। एंड आज का जो हम फ्यूचर देख रहे हैं उसके हिसाब से मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है इन सब में से। सबसे जल्दी हम लोग शायद क्वांटम कंप्यूटर्स या फिर लाईफाई या फिर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को तगड़ी तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बाकी तो फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। तो अगर तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, सब्सक्राइब प्लीज। तो बस यार, आपके और वीडियो अच्छे लगे हो, लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा देना, घंटे के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि कोई नई वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आ जाए। बिकॉज़ ऐसा धमाकेदार कंटेंट में लाता रहता हूँ, जो कह रहा है धमाका नहीं हुआ नोलन थोड़ी ना है। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चैनल पे जो नए वीडियो चेकआउट करो। थक चुका हूँ मैं बहुत ज्यादा, बाय। देखो तुम लोग ने वीडियो को एंड तक देखा है तो मैं एक स्पेशल चीज बताता हूँ। अगर तुम लोग को एआई का ट्रू पोटेंशियल देखना है ना अभी के लेवल पे, तो एक फॉरेन क्रिएटर है क्वाबल कॉप नाम का, जाकर उसका चैनल उठा लेना। भाई ने एआई के थ्रू गेमिंग वीडियोस बना रखे, यहाँ पे सब कुछ एआई कर रहा है, चेकआउट करना। अब जाओ दूसरे के भी व्यूज बढ़ाओ भाई।